आज हमने शौचालय, लाइट और उन्होंने कहा कि हमको मोहल्ले में पानी नहीं है, काम की ओपनिंग भी आज हमने यहाँ पे की है। माने साहब करीब 250 करोड़ तक का फंड भिवंडी में शिंदे साहब से ले गया है। जिस तरीके से मुसलमान को इज्जत देने का काम शिवसेना करती है, कोई पार्टी नहीं करती। मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी सिर्फ नाम के मुसलमान के साथ में है। अगर नगर सेवक इसके पहले वाले अगर काम करते तो ये परिस्थिति नहीं रहती। मेरे वार्ड नंबर 16 में जो बोला जाना, मानी साहब ने 20 करोड़ का फंड दिया है। सबसे पहला बड़ा फंड हो खोखा कंपाउंड में, जो आज 12 करोड़ का रोड का काम चालू है। हमारे शास्त्री नगर में इतने नगर सेवक जीत चुके हैं, पर एरिया में कुछ भी काम नहीं। इधर पानी नहीं मिल रहा था, वो पानी लाके पहुंचाए। बहुत अच्छी सोच है इनकी और हम इनके साथ में हमेशा है। हम शास्त्री की जितनी युवा पीढ़ी है भाई के साथ में और भाई सर के साथ में जो भी करेंगे हम उनके सपोर्ट में रहेंगे। मेरे को जितनी पावर अगर मानी साहब द्वारा और शिंदे साहब द्वारा मिली है, मैं तो समझता हूँ कि और कोई पार्टी में रहता तो शायद से उतनी पावर मिलती नहीं। 2 साल में बहुत से उद्घाटन यहाँ पे बनने की है। जैसे शास्त्री में आपने देखा कि RCG रोड हो गया, और हमारे अभी जो आज जो ओपनिंग है, 20 लाख पानी की लाइन की ओपनिंग हुई है, 5 लाख सिटी लाइट की ओपनिंग हुई है और 30 लाख का शौचालय। सोच रहे हो फार्मेसी करियर के बारे में, तो ज्वाइन करो MS कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। भिवंडी, मुमरा और वारा के आसपास एक लौता माइनॉरिटी स्टेटस फार्मेसी कॉलेज। चूज B Farm और D Farm, affiliated with the University of Mumbai, MSBTE and PCI approved. Direct bus from Mumra, Bhiwandi and Vasai Virar। 50,000 तक की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फी वाया कैप राउंड। एडमिशन आर ओपन, अप्लाई नाउ। MS कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। सबसे पहले ये बताऊंगा कि शास्त्री नगर एक ऐसा मोहल्ला है जो गए बहुत सालों से इसका कोई माँ बाप नहीं था। बेसहारा ऐसा ये हमारा मोहल्ला था। और गए 2 साल से हमने इस मोहल्ले में आशीष के माध्यम से हमने काम शुरू किया। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे एक कोई काम का ओपनिंग करने आता था तो यहाँ के लोग दूसरी मांग करते थे, दूसरा काम का ओपनिंग करो तीसरी मांग करते थे। ऐसे करते करते ये मोहल्ले में इतना काम हुआ है, इसका तो हकदार तो मैं आतिश को ही मानूंगा। आतिश ने मेरे पीछे लग के हमने शिंदे साहब का जो फंड ये दिलाया, भिवंडी में शास्त्री नगर में सबसे ज़्यादा फंड यहाँ पे आया मुख्यमंत्री शिंदे साहब का, और वो माध्यम से हमने काम किया है। तो मेरे को बहुत खुशी इस बात की है कि आशीष जैसा कार्यकर्ता हमको मिला है और वो हमेशा शास्त्री नगर के मसले के लिए जी जान से काम करता है। मैं आपको बहुत बड़ी बात नहीं बताऊंगा, आपको जो भी तकलीफ है वो मेरे ऑफिस में आके बैठता है, जब तक लेटर नहीं लेता है उठता नहीं है। इतनी जिद वो करता है और शास्त्री नगर पे उसका इतना प्यार है। तो मैं बोलना यही चाहूँगा कि 2 साल में बहुत से उद्घाटन यहाँ पे बनने की है। जैसे शास्त्री में आपने देखा कि RCG रोड हो गया, पानी की, गटर की, हर चीज़ की। आज हमने शौचालय, लाइट और जहाँ पे हमारी बहनें कुछ आई थी, वो बहनों ने कहा कि हमको मोहल्ले में पानी नहीं है, यही काम की ओपनिंग भी आज हमने यहाँ पे की है। और भी आगे चलेंगे, यहाँ के लोग जो भी चाहेंगे वो काम पूरा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अभी भी हमारी सरकार है, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी के पास पैसा नहीं है। ऐसे टाइम में ये वार्ड में जो काम हुआ है, नगर सेवक नहीं कर चुका होगा, आपको सबको मालूम होगा। इतने सालों से कोई नगर सेवक भी यहाँ पे नहीं आता होगा। वो टाइम में आपका काम आतिश भाई ने किया है। और अभी बोलूँ क्या मैं, अभी एक गवर्नमेंट का दवाखाना का ओपनिंग चालू करने की है, ओपनिंग करना है। लेकिन यहाँ की आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आज तक आप लोगों ने जो भी आवाज़ दिया तो आतिश आपके लिए पूरा खड़ा हुआ है। अभी टाइम आपका है, आतिश आपके लिए आपको खड़ा होना है। ये आपको दरख्वास्त करता हूँ और आपकी आज की रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, एक सवाल और यहाँ पर कि आने वाले कुछ ही समय में, यानी कुछ ही महीनों में कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने वाला है, उसको लेकर शिवसेना की क्या तैयारी है भिवंडी में? शिवसेना तो हर वार्ड में उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश करेगी। जैसे यही वार्ड है, यहाँ पे भी खड़ा कर, हर वार्ड में शिवसेना कोशिश करेगी, अपने उम्मीदवार वहाँ पे खड़े रहेंगे। ऐसे ही हम लोग हर वार्ड में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, 2 साल पहले आया हुआ निधि है, इसका आज काम लोगों को दिख रहा है। आज जो ओपनिंग हो रही है, 1-1.5 साल पहले टेक्निकल बात रहती है, वर्क ऑर्डर रहती है, तो ये रिजल्ट हम लोग इलेक्शन के पहले भिवंडी में चारों तरफ शिंदे साहब का काम दिखेगा और उस काम को लेकर हम लोगों के सामने जाएंगे। क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती है?
आ सकती है तो मैं भविष्य नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी सीट थी उससे हम लोग बढ़ेगी। और हमारी कोशिश कल आज ही मैं शिंदे साहब को मिल के आया हूँ कि हमारा सपना है कि शिवसेना का महापौर बैठे। शिवसेना का महापौर अगर बैठता है तो हमारे शिंदे साहब नगर विकास मंत्री है और मुख्यमंत्री जो भी सरकार के माध्यम से ये भिवंडी का हम लोग कुछ भला कर सके। आज भिवंडी की हालत आपने देखा है, ट्रैफिक है, सब चीज़ की है, उस बारे में हम लोग कोशिश करेंगे। आपने जैसे शिंदे साहब के बारे में मैंने आपको एक बात अधूरी रहेगी कि शिंदे साहब का जो भिवंडी पे ध्यान है वो आपने देखा होगा कि कल्याण नाके से पाइपलाइन तक जो रोड वाइडिंग का बात आया था, उस रोड वाइडिंग को भी शिंदे साहब ने रुका दिया। और उसके बाद भिवंडी कल्याण नाके से पाइपलाइन तक दोनों तरफ से हमारे व्यापारी जो भी रहवासी है उन लोगों ने हर दुकान पे, हर मकान पे उन्होंने बैनर शुक्रिया अदा किया। इसके ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप जिस तरीके से देख रहे हो, माने साहब पूरी जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। करीब करीब 250 करोड़ तक का फंड भिवंडी में शिंदे साहब से लेके आए। और जिस तरीके से कैसा है, माने साहब भी ज़्यादा क्रेडिट लेने के चक्कर में नहीं रहते और ज़्यादा फ़ोटो वीडियो के चक्कर में भी नहीं रहते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर कहीं भी जाओ, अपना कामत घर जाओ और अंदर सब जाओ, खोखा कंपाउंड जाओ, फिर ये शास्त्री नगर जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह काम हुआ है। आरसीसी रोड का भी काम हुआ है। जिस तरीके से आज शौचालय का काम, हेमस लाइट का काम और पाइपलाइन, इधर लोगों को तो समस्या थी, 20 साल से पानी की समस्या थी। वो 20 साल की पानी की समस्या आज आतिश पवार और माने साहब द्वारा इधर की गई। अल्पसंख्यक के ताल्लुक से अगर हम बात करेंगे तो क्या लगता है शिवसेना उनको टिकट देगी? शिवसेना तो अभी अल्पसंख्यक को ज़्यादा लेके चल रही है। मेरे को तो देख लो, अभी मेरे को जितनी पावर अगर माने साहब द्वारा और शिंदे साहब द्वारा मिली है, मैं तो समझता हूँ कि और कोई पार्टी में रहता तो शायद से उतनी पावर मिलती नहीं। और जिस तरीके से मुसलमान को इज्जत देने का काम शिवसेना करती है, कोई पार्टी नहीं करती। मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी सिर्फ नाम के मुसलमान के साथ में है, बाकी काम के लिए कभी नहीं है मुसलमान के साथ में। अपने जो यहाँ के वार्ड के लिए जो आतिश पवार साहब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा ही कोई भी नगर सेवक नहीं कर सका तो ये परिस्थिति है। अगर नगर सेवक इसके पहले वाले अगर काम करते तो ये परिस्थिति नहीं रहती। मैं भी 25 साल कॉरपोरेशन में था पद्मा नगर से, समझे क्या। लेकिन हम लोग काम करने वाले में से जैसा आतिश पवार है, माने साहब है, तो वैसे हम लोग काम करने वाले हैं। लोग अभी वो काम का विचार टाइम पे नहीं करते, लोगों ने विचार करना चाहिए। ऐसे मैं सबको विनती करता हूँ। नगर सेवक बहुत थे इधर, बहुत होके गए, लेकिन आज जो हो रहा है ऐसा पब्लिक के लिए काम करने वाले आतिश पवार है, उनके सर पे हाथ माने साहब का है, तो ये काम हो रहे हैं। और शिंदे साहब का भी है, माने साहब क्यों, तो ये सब काम होएंगे। आप लगे रहेंगे इनके साथ तो काम होएगा। जिस तरह से माने साहब ने कहा और इमाम भाई ने भी कहा कि आपके वार्ड में बहुत ज़्यादा फंड आया है, फिलहाल तो जो 3 बड़े काम आज हुए हैं उनके बारे में बताइए, वो कितने का फंड है और आगे भी क्या किस तरह से काम करने वाले हैं आप? देखो, मेरे वार्ड नंबर 16 में जो बोला जाना, माने साहब ने 20 करोड़ का फंड दिया है। सबसे पहला बड़ा फंड हो खोखा कंपाउंड में जो आज 12 करोड़ का रोड का काम चालू है। उसके बाद जो फंड है फुले नगर में, पानी का 20 साल से बहुत दिक्कत थी, किसको ही पूछ लेना। फुले नगर 2 में पानी हो गया उधर। और हमारे अभी जो आज जो ओपनिंग है, 20 लाख पानी की लाइन की ओपनिंग हुई है, 5 लाख सिटी लाइट की ओपनिंग हुई है और 30 लाख का शौचालय। और आने वाले टाइम में हमने भिवंडी के कुछ अलग सोचा था। आज हमने जो गार्डन बना है ब्रिज के नीचे, हमारा शास्त्री नगर पहचान है, हमारा शास्त्री नगर रहेगा, तो गार्डन के नीचे आप देखोगे आने वाले टाइम में उसकी ओपनिंग के लिए भी आपको बुलाएंगे। और मैंने सबसे पहले जो हमारी यहाँ की जो महिला है ना, हमको हेल्थ सेंटर के लिए गेबी नगर और नहीं वैसे जाना पड़ता। मैं खुद आँख से देखा, इतनी दिक्कत होती है ना कि जाना है, चढ़ान पे चढ़ना है, प्रेगनेंट कहाँ जाएगी। तो उसके लिए माने साहब से मैं दरख्वास्त किया था। माने साहब ने मुझे 30 लाख का फंड उसके लिए पास करा के दिया। अभी इसके 15 दिन के बाद ही उसकी ओपनिंग हो जाएगी। और आने वाले टाइम पे हेल्थ सेंटर जो है, जो बहुत ज़रूरी रहता है प्रेगनेंट औरतों के लिए। और जो अभी देख रहे अभी यहाँ से जाएगा, जब माने साहब का सत्कार होने वाला, हर बिल्डिंग में हमने प्योर ब्लॉक लगाया है। अब जहाँ से हम शास्त्री में एंट्री करते हैं, वो पूरे पट्टी में आप किधर जाओगे ना तो तुमको बहुत अलग ही दिखेगा, कुछ अलग एरिया में आएगी। जो नगर से काम नहीं है, उससे ज़्यादा हम माने साहब से ला के हमने काम किया है। तो ये सब चुनाव को देखकर है कि आप इस तरह की समाज सेवा करते रहते कि
देखिए चुनाव एक अलग जगह रहता है, एक समाज सेवा भी। मेरे ऊपर माने साहब का हाथ था, इसके लिए आज मैं इतना कर पाया। अगर नहीं रहता तो मैं इतना नहीं कर पाता। चुनाव तो वक्त की बात है, आज जीते हारे वक्त की बात है, लेकिन माने साहब का हाथ मेरे पे रहना जरूरी है, लास्ट तक जरूरी है। शिवसेना से टिकट मिलेगा, लड़ेंगे आप? हाँ ज़रूर मिलेगा तो लड़ेंगे। क्या कहते हैं माने साहब? पक्का लड़ेंगे, कोई बात है। धन्यवाद। नंबर 16 में रहते हैं, पोस्ट ऑफिस गणपति चौक में। हमारे शास्त्री नगर में इतने नगर सेवक जीत चुके हैं, पर एरिया में कुछ भी काम नहीं। यहाँ से आप जाओगे, यहाँ की औरतें रात में 4-4 बजे तक अंडा कलसी ले घूमती थी, पर भाई के आने की वजह से यहाँ पे लोगों को पानी की बहुत राहत मिली। गटर टूटी हुई थी, मतलब बच्चे लोग गाड़ी लेके जाए, साइकिल ले तो गटर में गिर जाते थे। तो उनकी देन से सुभाष भाई साहब की निधि की वजह से RCC रोड बन चुका है और अच्छा हमारे एरिया में काम हुआ है। हम शास्त्री की जितनी युवा पीढ़ी है भाई के साथ में और भाई सर के साथ में जो भी करेंगे हम उनके सपोर्ट में रहेंगे। और कुछ काम है जो इनसे लेना चाहते हैं आप? अभी एरिया में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पर जितना काम करना था किए, जितना नहीं सोचे उससे ज़्यादा काम करके दिए। और अभी देखिए हमारे एरिया के क्या अंदर कहना चाहेंगे चाचा? हमको तो बहुत खुशी है, हमारे भाई हमारे मोहल्ले के अंदर इन्हें नहीं कोई था तो आज एक आदमी आ गया और वो करता रहता है। आज वो कई पोस्ट पे नहीं होने पे तो भी मतलब वो काम कर रहा है, कल पोस्ट पे आ जाएगा तो क्या नहीं करेगा। इंशाल्लाह आएंगे। तो इसके लिए हम साथ में रहेंगे उनके। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, आतिश भाई ने जितना काम कराया है, लेकिन एक काम अधूरा है। मैं वो बोलना चाहता हूँ सब लोग के बीच में कि जो रोड बने उसके थोड़ा ब्रेकर बनाना बहुत ज़रूरी है। चलो वो भी हो जाएगी। जोर का धक्का धीरे से लगता है, लेकिन हमारे आतिश भाई बहुत उजाला लेके आ गए हैं। उन जितनी तारीफ करो कम है। और हमारे माने साहब आए हैं और हमारे पटेल साहब हैं, उनका भी बहुत पुराना नगर सेवक थे पहले हमारे वार्ड में, बाद में आए लेकिन उनकी सीट नहीं आ पाई। बीजेपी ने बाजी मारा, एक सीट हम निकाले कोशिश करके, लेकिन अभी इंशाल्लाह हम आतिश भाई के साथ में जो काम के बेस पे हम उसको ही वोट करेंगे। आतिश भाई हमारे लिए है, हर युवा पीढ़ी के लिए भी है। हम देख रहे हैं हर काम के लिए आतिश भाई खड़े हैं। जिधर पानी नहीं मिल रहा था वो पानी लाके पहुंचाए। बहुत अच्छी सोच है इनकी और हम इनके साथ में हमेशा है, काम वाले के साथ में हम है। चाचा इधर देखिए।
आओ